हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार बीएचओ 2024 हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू की सीरीज जो इस चैनल पे चल रही थी, उसका आज चौथा लेक्चर होने वाला है। तो बने रहिए क्लास के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो किस वर्ष को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल किस वर्ष को घोषित किया गया था। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 2021 है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्ष घोषित किया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट ईयर है वो एग्रीकल्चर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको ईयर वाइज याद रख सकते हैं। जो भी एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट है उसे आप यहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो भारत में कौन सी सब्जी है जिसका सबसे अधिक निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओकरा मतलब भिंडी, ऑप्शन नंबर बी अनियन मतलब प्याज, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो आलू, ऑप्शन नंबर डी टोमेटो यानी कि टमाटर। तो जो मोस्ट एक्सपोर्टेड जो वेजिटेबल है, जो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बाहर के देशों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनियन है उसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है इंडिया से बाहर के देशों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरकल्चरल ऑपरेशन विच प्रोवाइड एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट इज नॉन एज। तो पौधों का सटीक आकार प्रदान करने वाली जो ऑपरेशन है उसे क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कटिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रूनिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन प्लांट में अपनाया जाता है जो शेप और साइज को एक्यूरेट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन है जो प्लांट्स में होता है वो शेप एंड साइज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट में कौन कौन सा ट्रेनिंग अपनाया जाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें है सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर और वेज शेप। तो यहाँ पे ये सारे जो भी सिस्टम्स दिए हुए हैं जो ट्रेनिंग में जो शेप एंड साइज को एक्यूरेट करने के लिए प्लांट में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेस एंड रूट्स फ्रॉम द ट्रीज इज कॉल्ड। तो पेड़ों से अवांछित शाखाओं और जड़ों को हटाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अनवांटेड ब्रांचेस होती है ट्री में और जो उसके अनवांटेड रूट्स होते हैं उसको वहां से कट करके हटा देना, उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिसबडिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रूनिंग, ऑप्शन नंबर डी हेडिंग बैक। तो पिछले एमसीक्यू में हमने ट्रेनिंग को देखा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग इसका आंसर होगा नहीं। तो अनवांटेड ब्रांचेस एंड रूट्स को ट्री से हटाना प्रूनिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिमूवल ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर बार्क फ्रॉम द ब्रांचेस इन फ्रूट ट्रीज एग्जाम्पल में ग्रेप्स इज कॉल्ड। तो फलों के पेड़ों जैसे कि अंगूर में शाखाओं को 2 से 3 सेंटीमीटर जो छाल होता है उसको हटाना क्या कहलाता है। तो ये हम लोग ग्रेप्स के केस में देखते हैं कि जो ट्री होता है उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर हम लोग जो उसका बार्क होता है उसका जो छाल होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिसबडिंग, ऑप्शन नंबर बी टॉप वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी रिंगिंग, ऑप्शन नंबर डी हेडिंग बैक। तो जो भी हम लोग बार्क को जो ब्रांचेस से हम लोग हटाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर का, उसे हम ऑप्शन नंबर सी रिंगिंग कहते हैं। ये हमें ग्रेप्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ से इसकी छाल को हटा दिया गया है, इसके बार्क को हटा दिया गया है। तो ये ऑपरेशन हमें ग्रेप्स में देखने को मिलता है जो रिंगिंग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग दशहरी एंड नीलम इज। तो दशहरी एंड नीलम जो मैंगो की वैरायटी है, तो इससे इसके क्रॉस से जो हम लोग नया हाइब्रिड बनता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मंजीरा, ऑप्शन नंबर बी रत्ना, ऑप्शन नंबर सी अमरपाली, ऑप्शन नंबर डी सिंधु।
तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो वैरायटी तैयार होती है वो अमरपाली, ऑप्शन नंबर सी। जो अमरपाली है उसका जो क्रॉस है वो दशहरी और नीलम है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी CFL इज लोकेटेड एट। तो जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है वो कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जो CFL है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। कोलकाता में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1949 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन एट। तो जो 1949 में 1949 में भारत सरकार ने सब्जी प्रजनन स्टेशन कहाँ पे शुरू किया? तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन की शुरुआत की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी मनाली, ऑप्शन नंबर सी कटरैन, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो जो इसकी शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैटरेन। जो कैटरेन है वहां पे 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर सिंथेसिस ऑफ IAA इन प्लांट्स विच मिनरल इज एसेंशियल। जो पौधों में IAA इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसके सिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल इसेंशियल होता है प्लांट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज बेरी डिजीज। तो किस विटामिन की कमी से बेरी रोग देखने को मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B3। तो यहाँ जो बेरी डिजीज है वो हमें विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, जिसे थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इसका आंसर विटामिन B1, जिससे बेरी डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाटिक वेराइटी ऑफ रेडिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूली की एशियाई किस्म है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पूसा चेतकी, ऑप्शन नंबर बी पूसा हिमानी, ऑप्शन नंबर सी स्केरलेट ग्लोब, ऑप्शन नंबर डी स्केरलेट लॉन्ग। तो जो एशियाटिक वैरायटी है रेडिस की वो है ऑप्शन नंबर ए पूसा चेतकी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्पॉन्जी टिश्यू इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो हमें आम में किस वैरायटी में हमें गंभीर समस्या देखने को मिलता है? तो स्पॉन्जी टिश्यू है सबसे ज्यादा किस वैरायटी में देखने को मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दशहरी, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो, ऑप्शन नंबर सी तोतापुरी, ऑप्शन नंबर डी लंगड़ा। तो स्पॉन्जी टिश्यू का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें जो अल्फांसो है, जो मैंगो की अल्फांसो वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर की पैचेस आ जाती है मैंगो में, जो पूरे फ्रूट को खराब कर देता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्रॉप रेस्ड इन हाइड्रोपोनिक्स इज। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें सबसे पहली कौन सी फसल उगाई गई थी? तो हाइड्रोपोनिक्स है जिसमें वाटर, सिर्फ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर में पूरे न्यूट्रिएंट्स घोल के उसमें प्लांट को जर्मिनेट कराया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर बी बीटर गार्ड, ऑप्शन नंबर सी टोमेटो, ऑप्शन नंबर डी चिली। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो थी टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी। आप डायग्राम में देख सकते हो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है टोमेटो का हाइड्रोपोनिक्स में। नेक्स्ट है, टीएसएस ऑफ राइस मस्कमेलन लाइज बिटवीन। तो जो पका हुआ खरबूजा होता है उसमें जो टीएसएस कंटेंट होता है वो कितना होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11 to 17%, ऑप्शन नंबर बी 20 to 25%, ऑप्शन नंबर सी 5 to 10%, ऑप्शन नंबर डी 18 to 12%। तो जो पका हुआ खरबूजा होता है राइप मस्कमेलन में उसमें जो टीएसएस कंटेंट होता है वो होता है 11 to 17%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एग प्लांट। तो निम्नलिखित में से किसे एग प्लांट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसे एग प्लांट के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नोलखोल,
ऑप्शन नंबर बी टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी ब्रिंजल बैंगन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो एक प्लांट के नाम से जो पौधा जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रिंजल। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिंजल, जिसे एक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज का सारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए क्लास में, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।